हेलो फ्रेंड, आज की हमारी मूवी है टीथ। ये 2007 में आई। ये एक हॉरर अमेरिकन मूवी है। इस मूवी में एक लड़की के प्राइवेट पार्ट में टीथ निकल आते हैं, इसलिए वो जिसके साथ भी इंटीमेट होती उसका प्राइवेट पार्ट कट जाता था। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये सुनकर आपको बहुत मजा आएगा। मूवी की स्टार्ट में हम मैरिड कपल को देखते हैं। यहाँ हस्बैंड का नाम बिल होता है और उसकी वाइफ का नाम किम था। इन दोनों की ही ये दूसरी शादी होती है और इन दोनों के अब 2 बच्चे होते हैं। बिली के बेटे का नाम ब्रैड होता है और किम की बेटी डॉन होती है। ब्रैड एक बहुत शैतान बच्चा था। डॉन बहुत ही इनोसेंट लड़की थी। ब्रैड अपनी स्टेप सिस्टर को पसंद नहीं करता था, इसलिए वो उसे सेक्सुअली अब्यूज करता है। वो डॉन के प्राइवेट पार्ट में अपनी उंगली डालता है, जिससे उसकी उंगली कट जाती है। ये देखकर उसके पेरेंट्स उसके पास आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ब्रैड की उंगली को डॉन ने काट लिया है। अब हम कई सालों बाद देखते हैं, डॉन अब बड़ी हो चुकी है। वो अब द प्रॉमिस ग्रुप की मेंबर है और वो प्यूबर्टी के ऊपर काफी अच्छी स्पीच देती है। स्पीच देने के बाद वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही थी। तभी वहाँ टोबी नाम का लड़का आता है, जिसे देखकर डॉन अट्रैक्ट हो जाती है। फिर जब वो वापस घर आती है, उसे पता चलता है उसकी मॉम आजकल बीमार रहने लगी है। फिर डॉन जब बाथरूम जाती है, वहाँ ब्रैड उसे डराता है। ब्रैड अभी भी डॉन को पसंद नहीं करता था। नेक्स्ट डे जब डॉन स्कूल जाती है, वहाँ हम उसके साइलेंट लवर को देखते हैं, जिसका नाम रैन था। डॉन क्लास में जाती है। वहाँ सारे बच्चों की बुक्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को स्टिकर से छुपाया गया था। इसके बारे में जब बच्चे टीचर से पूछते हैं तो बताता है कि ऐसा ऊपर से ऑर्डर आया है। यहाँ घर में ब्रैड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है कि तुम्हारी उंगली पर क्या हुआ। वो बताता है कि बचपन में डॉन ने मेरी उंगली काट ली थी। यहाँ हम डॉन और उसके फ्रेंड्स को एक लेक पर देखते हैं, जहाँ पर टोबी भी आया था। फिर डॉन और टोबी साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। फिर वो लोग घर वापस आ जाते हैं। रात में डॉन टोबी को इमेजिन कर रही थी और खुद को प्लेजर दे रही थी, लेकिन अचानक उसकी इमेजिनेशन में एक अजीब सा क्रिएचर दिखता है, जिससे डॉन डर जाती है। अगले दिन डॉल टोबी को कॉल करके उसे बुलाती है। वो दोनों साथ में जंगल के अंदर जाते हैं। फिर दोनों वहाँ के तालाब में स्विमिंग करते हैं और दोनों काफी करीब आ जाते हैं। यहाँ पर डॉन और टोबे फर्स्ट टाइम किस करते हैं। अब टोबे डॉन के साथ इंटीमेट होना चाह रहा था, लेकिन डॉन अभी इसके लिए रेडी नहीं थी, इसलिए वो उसे मना कर देती है। लेकिन टोबे बहुत एक्साइटेड हो चुका था, इसलिए वो डॉन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। डॉन उसे मना करती है। तब टोबे गलती से उसके सर को पत्थर से टकरा देता है। डॉन यहाँ बेहोश हो जाती है, लेकिन टोबे फिर भी उसके साथ इंटीमेट होता रहता है। फिर जब डॉन को होश आ जाता है, टोबे यहाँ चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि अब उसका प्राइवेट पार्ट कट चुका था। ये देखकर डॉन काफी घबरा जाती है और बेचारा टोबे दर्द के मारे पानी में कूद जाता है। डॉन यहाँ काफी परेशान हो जाती है और वो उस इंसिडेंट को नहीं भूल पा रही थी। वो काफी डिस्टर्ब हो चुकी थी। वो एक पार्टी में जाती है, वहाँ भी वो यही सोच रही थी। तभी वहाँ पर रायन आता है, जो डॉन का साइलेंट लवर था। वो उससे बातें करता है। फिर वो उसे घर छोड़ने जाता है। घर के पास पहुंचकर रायन उसे डेट के लिए पूछता है, लेकिन डॉन यहाँ मना कर देती है। फिर वो अपनी साइकिल लेकर उसी तालाब के पास जाती है। टोबे की गाड़ी अभी भी वहीं खड़ी थी। जब वो उस तालाब में जाती है, वो देखती है कि एक क्रैब टोबी के प्राइवेट पार्ट को खा रहा है। ये देखकर डॉन डर जाती है और वापस घर आ जाती है। डॉन को अब ऐसा लगता है कि उसके प्राइवेट पार्ट में कोई प्रॉब्लम है। फिर वो अपने बुक के पेज से वो स्टिकर हटाती है और इंटरनेट में सर्च करती है। फिर उसे पता चलता है कि उसे वेजाइना डेंटाटा है, जिसे माइथोलॉजिकल में भी मेंशन किया गया है, जिसमें लड़की के प्राइवेट पार्ट में टीथ उगाते हैं और वो जिसके साथ भी इंटीमेट होती है, वो दांत मेल के प्राइवेट पार्ट को काट लेते हैं, जिसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। ये सब पढ़ के डॉन और भी ज्यादा घबरा जाती है। फिर वो चेकअप करवाने के लिए एक डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन वो उस डॉक्टर को क्लियरली कुछ नहीं बताती कि एक्चुअल में उसको क्या प्रॉब्लम है। फिर डॉक्टर चेक करने के लिए डॉन के प्राइवेट पार्ट में अपनी उंगली डालता है। इस चेकअप से डॉन थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। डॉक्टर यहाँ उसे रिलैक्स रहने के लिए कहता है। सडनली यहाँ डॉक्टर की चारों उंगलियां कट जाती है। डॉक्टर दर्द से चिल्ला रहा था। ये देखकर डॉन डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर वो दोबारा से उस तालाब के पास जाती है। वो देखती है कि कुछ पुलिस वाले टोबी की बॉडी को तालाब से बाहर निकाल रहे हैं। डॉन अब काफी गिल्टी फील कर रही थी और वो अपने घर आ जाती है, जहाँ वो देखती है उसकी मॉम जमीन पर गिरी हुई है।
फिर डॉन अपनी मॉम को लेकर हॉस्पिटल जाती है। वहाँ उसके फादर भी आ जाते हैं। वो डॉन को घर में जाके आराम करने के लिए कहते हैं। डॉन घर आके देखती है कि ब्रैड अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही लगा हुआ था। इससे डॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो रोते हुए रैन के पास जाती है। वो उसे सब बताती है, लेकिन रैन को कुछ समझ नहीं आता कि डॉन आखिर बताना क्या चाहती है। फिर रैन उसे शांत करता है और स्ट्रेस कम करने की दवाई देता है। जब तक डॉन फ्रेश हो रही थी, तब रैन पूरे रूम में कैंडल्स लगा रहा था ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके। डॉन जब नहा के बाहर आती है, तब वो दोनों ड्रिंक करते हैं और फिर इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेट होने से पहले डॉन काफी डरी होती है। वो सोच रही थी कि जैसा टोबे और डॉक्टर के साथ हुआ, वैसा रायन के साथ ना हो। फिर वो लोग जब इंटीमेट हो जाते हैं, डॉन यहाँ शॉक होती है कि रैन को कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन फिर वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं और यहाँ पर रैन को उसके दोस्त का कॉल आता है। यहाँ रैन डॉन को बताता है कि उसने अपने दोस्त के साथ शर्त लगाई थी कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होऊंगा। ये सुनकर डॉन को अब गुस्सा आ जाता है। अब रैन भी यहाँ जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि अब उसका भी प्राइवेट पार्ट कट चुका था। अब यहाँ डॉन को सब समझ आ जाता है, जब तक वो अपनी मर्जी से इंटीमेट होगी उसके पार्टनर को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कोई उसके साथ जबरदस्ती करेगा तो उसका कट जाएगा, जैसा कि टोबे ने उसके साथ किया था, इसलिए उसका कट गया था। यहाँ घर में ब्रैड और बिली की लड़ाई हो रही थी क्योंकि बिली ब्रैड को घर से निकाल रहा था। फिर ब्रैड अपने कुत्ते को बिल पर छोड़ देता है, जिसके बाद वो कुत्ता बिल के गले में काट लेता है। यहाँ पे ये रिवील होता है डॉन अपनी स्टेप सिस्टर से बचपन से ही प्यार करता था, लेकिन जब उसके डैड ने डॉन की मॉम से शादी कर ली, जिस वजह से डॉन को उसे अपनी बहन बनाना पड़ा। डॉन फिर अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है, लेकिन अब वो मर चुकी थी। हॉस्पिटल में वो अपनी डैड और ब्रैड की गर्लफ्रेंड से मिलती है। डॉन देखती है कि उसके डैड के गले में चोट लगी है। तब ब्रैड की गर्लफ्रेंड बोलती है कि मुझे तुम्हारे मॉम की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन ब्रैड ने उससे कहा कि वो हमेशा ही ऐसा चिल्लाती है और वो मेरे साथ इंटीमेट हो रहा था। ये सुनकर डॉन को ब्रैड पर काफी गुस्सा आता है। वो ब्रैड से बदला लेने के लिए घर पर आकर तैयार होती है। फिर वो अपने स्टेप ब्रदर ब्रैड के पास जाकर उसे सीड्यूस करती है। फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होते वक्त ब्रैड के साथ भी वैसा ही होता है जैसा टोबे और रैन के साथ हुआ था। ब्रैड का भी प्राइवेट पार्ट कट जाता है, इससे वो तड़पने लगता है और डॉन फिर वहाँ से चली जाती है। वो अपनी साइकिल लेकर घर से दूर जा रही थी, तभी रास्ते में उसकी साइकिल खराब हो जाती है। तब वो एक बूढ़े आदमी से लिफ्ट लेती है। वो बूढ़ा आदमी उसे लिफ्ट देता है और डॉन उसकी गाड़ी में सो जाती है। डॉन की जब आंखें खुलती है तो रात हो चुकी थी। वो देखती है कि वो बुढ़ा उसे हफ्सी नजर से देख रहा है और उसने अब कार के दरवाजे भी लॉक कर दिए हैं। यहाँ पर डॉन उसे अजीब तरीके से देखती है क्योंकि उसे पता था कि उसे अब क्या करना है। इसी के बाद ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और आपकी स्क्रीन पर दिख रही अगली मूवी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।